नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। साल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए किस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे? इस सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताजा बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। आमतौर पर तमाम राजनीतिक मुद्दों पर मीडिया के सामने क्लियर स्टैंड रखने वाले अमित शाह ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सवाल पर टाल मटोल करते दिखाई दिए हैं। अमित शाह के ताजा बयान से राजनीतिक गलियारों में कंफ्यूजन शुरू हो गया है। ये कंफ्यूजन पिछले कुछ समय में बढ़ा है। बिहार एनडीए के अन्य घटक दलों के नेता एक तरफ 2025 बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद भी नीतीश कुमार को ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं गठबंधन के सबसे बड़े दल बीजेपी के नेता अमित शाह इस सवाल पर क्लियर बात नहीं कर रहे हैं। एक पत्रकार ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि शिंदे प्रकरण के बाद मुंबई से पटना क्या मैसेज गया है? बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या जेडीयू को नहीं लगेगा कि हम लड़ेंगे तो साथ में, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बीजेपी गेम कर सकती है? इस पर अमित शाह ने कहा है कि देखो भाई, आप कुछ भी कहो लेकिन अब एनडीए में दरार नहीं आएगी, चिंता मत करो। अमित शाह से अगला सवाल किया गया कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में आप नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर लड़ेंगे? इस पर अमित शाह ने कहा है कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के टीवी कार्यक्रम में तय नहीं होते हैं। इस तरह के फैसले लेने का अधिकार बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है। इसके अलावा यह अधिकार नीतीश कुमार की पार्टी को भी है। सभी दल मिलकर हम तय करेंगे, तब इस बारे में मीडिया को बताएंगे। अमित शाह के इस जवाब के बाद सवाल उठने लगे हैं कि 2019 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हमेशा कहती रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यहां तक कि चुनाव में जेडीयू के तीसरे नंबर की पार्टी बनने पर भी नीतीश कुमार को ही सीएम की कुर्सी सौंपी गई। उस वक्त भी खबर आई थी कि बीजेपी की बिहार यूनिट नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सजी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पार्टी की बिहार यूनिट की डिमांड को ठुकराते हुए नीतीश कुमार के नाम पर ही मुहर लगाई थी। अब 2025 के बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की राज्य यूनिट के नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ने की बात मीडिया में कह चुके हैं, तो वहीं अमित शाह इस सवाल पर टाल मटोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ताजा बयान उपेंद्र कुशवाहा का भी आ गया है। उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर परिवर्तन की बात होगी तो हम लोग मिल बैठकर उस पर विचार कर लेंगे, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। उनसे पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र जैसा ही बिहार में मुख्यमंत्री बदलने वाला खेल होगा? उन्होंने कहा है ऐसी बात नहीं है, महाराष्ट्र अलग फैक्टर है और बिहार अलग फैक्टर है। एक सवाल ये है कि 2025 का चुनाव बेहद अब नज़दीक आ रहा है और ऐसे में अब जो है एनडीए में ठीक नहीं लग रहा है। अमित शाह से जब सवाल पूछा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो वो चुप्पी साध लेते हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप लोग गलत व्याख्या करते हैं चीज़ों की। कहीं से कोई यह मामला नहीं है। एनडीए के अंदर हर चीज़ सहज है और कहीं आपको दिखता भी होगा तो बाहर से भले दिखे, हम लोग मिल बैठ कर के सारी चीज़ों का बहुत सहज ढंग से निपटारा कर लेंगे जब जो चीज़ सामने आएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के नेता हैं और मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। वो तो पीएम मोदी का ही गुणगान करने लगे और खूब पीएम मोदी का बखान करने लगे कि उनके नेतृत्व में ही सब कुछ संभव हो पाया है। जी के नेतृत्व में हमने देश से जो जो वादा किया था वो सभी वादा हम पूरा कर रहे हैं। और आपने जैसा देखा कि आर्टिकल 370 भी हटा और भी जो भी हमारा एजेंडा है कि हम देश में कैसे विकसित देश बना सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने से सबसे बड़ा फ़ायदा देशवासी को होगा कि लाखों करोड़ रुपए का खर्च बचेगा पूरे देश। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से जब यह पूछा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री से पूछा गया कि एक कार्यक्रम में 2025 का चुनाव क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। इस पर श्रवण कुमार ने कहा है कि बिल्कुल नहीं, हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक आ रहा है और जब सवाल पूछा गया अमित शाह से कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़िएगा तो वो चुप्पी साध ली है। क्या मायने निकाला? नहीं, हमने कोई बयान उनका देखा नहीं है, लेकिन एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और ये भाजपा के नेता हों चाहे हम के नेता हों
चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हों, सभी नेता एक सुर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र वाले हाल की बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में तो हुआ गया तो कह रहे ईवीएम में जो है हेरा फेरी हो गया। आज झारखंड में सरकार बन गया तो ईवीएम ठीक था, वहाँ महाराष्ट्र में ईवीएम खराब था। तो जहाँ ये हारते हैं वहाँ ईवीएम दूसरे पक्ष में चला जाता है, और जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम निष्पक्ष होकर काम करता है। तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये सभी लोग नीतीश के नाम पर तैयार तो हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का आज बड़ा बयान भी आ गया है। तो आपको बता दें कि बिहार एनडीए के अन्य घटक दलों के नेता चिराग और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता भी मीडिया में लगातार नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव रिजल्ट के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। 2019 के बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट देने वाले चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही एक बार फिर से शपथ लेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार को मेहनती नेता बताते हुए 2025 में एक बार फिर से बिहार की बागडोर उनके हाथों में सौंपने की बात कह चुके हैं। लेकिन आज जो है फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दे दिया है और उसमें कहा है कि अगर परिवर्तन की बात होगी तो हम लोग मिल बैठ करके ये निर्णय ले लेंगे कि 2025 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।